श्री कृष्णा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे एक्सरसाइज 9.3 के आ चुके हैं, जो कि सर्किल चैप्टर का है। इस क्वेश्चन में देखिए 11th में क्या कह रहा है। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, इसका कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है। साबित कीजिए कि एंगल CAD एंगल CBD के इक्वल है। तो इसमें देखिए इसके दो केस आएंगे। एक केस का तो यहाँ पर मैंने सर्किल बनाया और आगे जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक डायमीटर है इसका, और इस डायमीटर पर ये एक सेंटर हो गया है O। इसी तरीके से केस सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक सर्किल बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पर भी ये डायमीटर है इसका, जिसका सेंटर है ये O। और ये जो डायमीटर है हमारा, इसको हमने नाम दे दिया है कि ये AC। ठीक है, ये AC डायमीटर है जो कि हाइपोटेन्यूज की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। अब देखिए इस AC पर जो है हमारा जो है ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल तो हमारा ये है, और इधर से भी एक ट्रायंगल पॉइंट हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर है कहीं। यहाँ से इसको ज्वाइंट किया और इस पॉइंट से हमने इस फिगर को ऐसे लाइन ड्रा कर दिया। अब देखिए ये पॉइंट हमारा D हो चुका है, ये पॉइंट हमारा B हो गया है। ठीक है, अब ये जो है हमारा दो ट्रायंगल बन गया है ABC, और एक ट्रायंगल बन गया हमारा ADC। और इन दोनों का ही देखा जाए तो AC जो है कॉमन साइड्स है। इस कॉमन साइड्स पे दोनों एंगल और दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये एंगल भी बन रहे हैं। और ये जो है हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो जो है हमारा एक तरीके का डायमीटर बन चुका है इस सर्किल का। क्यों डायमीटर बन गया है? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमको गिवन में है, तो ये AC क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये डायमीटर की तरह कार्य करने लगेगा। दूसरा केस यहाँ पर ये बन सकता है केस में कि पहले जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हमने ये B माना था, और इस वजह से एक ही साइड में B और D मान लिया, इस अपोजिट साइड में मान लें। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड्स में अगर मान लें ये पॉइंट D है, अब इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कीजिए, यहाँ से इसको ज्वाइंट कीजिए, इधर से इसको ज्वाइंट कीजिए, ये ज्वाइंट कीजिए। ये आपका देखिए 90 डिग्री बन रहा है, और इधर से ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं, ये केस सेकंड में भी देख सकते हैं आप। तो दो केस बन रहे हैं। इन दोनों केस में अब हमें साबित क्या करना है? साबित ये करना है कि एंगल जो CAD है, यानी CAD ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है? CBD के, यानी CBD। अब CBD में जो है इसको थोड़ा सा ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आइए इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि साबित कीजिए कि जो एंगल हमारा CAD है वो CBD के इक्वल होगा। वैसे ही यहाँ पर भी एंगल जो CAD है वो हमारा एंगल जो है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बन रहा है CBD। यहाँ से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इस एंगल के इक्वल है, ये हमें साबित करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले केस फर्स्ट को मैं साबित करता हूँ। तो इससे लिए यहाँ पर केस फर्स्ट में इफ़ बोथ ट्रायंगल्स, मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल्स आर इन सेमी सर्किल के एक ही तरफ बन रहे हों तो। और केस सेकंड में यहाँ पर है कि आपका if both triangles are not in the same semicircle, सेम सेमी सर्किल पर ना लाई कर रहे हो तो। अब देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पर जो है चूँकि ABCD जो है हमारे क्या है, कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक का मतलब है कि ये पूरे के पूरे पॉइंट सर्किल पर ही लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ABCD पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर इस BD को ज्वाइन कर दिया है, तो यहाँ ज्वाइन BD मैंने किया है। अब जैसे ही BD को ज्वाइन किया तो देखिए ये DC क्या है, एक कॉर्ड बन गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ DC इज़ अ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड बन चुका है। और जब यह एक कॉर्ड बन गया है
तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कॉर्ड पर एक ये एंगल बन रहा है और इधर से देखा जाए तो ये एंगल भी बन रहा है इसी कॉर्ड पर। तो यहाँ पर जो है चूँकि एक ही सेगमेंट पर ये दो एंगल बन रहा है तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। सिंस एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर एंगल, ये जो प्रूफ करने को कह रहा है कि एंगल CAD इज इक्वल टू CAD इज इक्वल टू CBD, एंगल CBD, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से देखा जाए यहाँ पर भी, इस वाले केस में भी, तो सबसे पहले हमें ये दिखाना होगा कि ABCD क्या है, कौन साइक्लिक है, क्योंकि ये सभी सर्किल पर लाई कर रहे हैं, तभी ये थ्योरम जो है वैलिड होता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आप लिखेंगे कि ABCD आर कौन साइक्लिक। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, BD को ज्वाइन किया था ना, तो यहाँ पर ज्वाइन BD लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी देखिए ये DC कॉर्ड बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस DC इज अ कॉर्ड and we know that angles in the same segment are equal, एंगल जो है सेम सेगमेंट पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। ठीक है, तो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। इस टाइप से हमारा ये वाला 11th क्वेश्चन के दोनों केस जो बन रहे थे, दोनों आपने समझ लिए और इनका प्रूफ भी आपने समझ लिया। तो इसी के साथ हमारा ये 11th क्वेश्चन भी संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।